हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री से चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए सिपाही, ऑप्शन नंबर बी किसान, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी नाविक। तो गैरीबाल्डी जो थे पेशे से वो एक नाविक थे। गैरीबाल्डी क्या थे? पेशे से नाविक थे। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए रूस, ऑप्शन नंबर बी जर्मनी, ऑप्शन नंबर सी तुर्की, ऑप्शन नंबर डी यूनान। तो यूरोप का मरीज जो है तुर्की को कहा जाता है। ओके, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है। ओके, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? तो यंग यूरोप की स्थापना किया था मेजनी ने। किसने किया था? मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना किया था। ठीक है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो सीडान युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण संपूर्ण हुआ। ओके, पूरा हुआ। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत है? तो वो था यूनान देश का। ओके, यूनान देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है यूरोप वासियों के लिए। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? ओके, तो इटली और जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूरोप। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन जो है बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह नीति का अवलंबन किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। ओके, वीना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई? तो वो की गई थी बूबो वंश की। ओके, बूबो वंश की स्थापना की गई थी वीना कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, फ्रांस में। ओके, सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था सेडान में। कहाँ हुआ था? सेडान में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सेडान। जालबेरिन एक संस्था थी व्यापारियों की। जालबेरिन किसकी संस्था थी? व्यापारियों की संस्था थी। ओके, जालबेरिन व्यापारियों की संस्था थी। बिस्मार्क निम्न में से क्या थे? तो बिस्मार्क जो थे ये कूटनीतिज्ञ थे। बिस्मार्क क्या थे? एक कूटनीतिज्ञ के रूप में जाने जाते थे। ठीक है, कूटनीतिज्ञ इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? ओके, तो ये हुई थी तुर्की देश के साथ। ओके, 1829 की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तुर्की देश के साथ हुई थी। ठीक है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध ऑस्ट्रिया देश था। कौन सा देश था? ऑस्ट्रिया देश था। ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। ओके, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि जो है 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, फ्रैंकफर्ट की संधि। ठीक है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? ओके, तो ये तो हो जाएगा यूनान। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यूनान। ठीक है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल संगठन से था या फिर कार्बोनरी सेना से? लाल सेना से था या फिर कार्बोनरी से था या फिर फिलिक हेटारिया से था या फिर डायट से था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बोनरी से था। ओके, मेजनी का संबंध कार्बोनरी से था। ठीक है, ओके।
काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो ये क्या था? प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने। ठीक है। वीना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? ओके, वीना कांग्रेस में ब्रिटेन भी सम्मिलित था, रूस भी सम्मिलित था, फ्रांस भी सम्मिलित था, यानी कि जर्मनी जो है ये सम्मिलित नहीं था वीना कांग्रेस के राष्ट्र में। ठीक है, तो जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जर्मनी क्या था? ये सम्मिलित नहीं था वीना कांग्रेस के राष्ट्र में। ठीक है। वीना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो ये की थी रूस ने। किसने की थी? रूस ने की थी। ठीक है, रूस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मेजनी था। यंग इटली का संस्थापक कौन था? मेजनी था। ओके। नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था इटली में। ओके, नव गुएल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। ओके। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुए? तो चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में संपन्न हुए थे। ओके, इंग्लैंड में चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुए थे। ओके। जाल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? जाल्बे राइन की स्थापना किस राज्य ने की? तो ये क्या था? पर्सा राज्य ने। किस राज्य ने किया था? पर्सा राज्य ने किया था। ओके। हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा जो थी वो थी मैग्यार। कौन सी भाषा थी? मैग्यार थी, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैग्यार। ओके। हंगरी की राजधानी क्या थी? हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट और भाषा मैग्यार थी। ठीक है। मरियान देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी। मरियान देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी, कौन थी? तो वो थी फ्रांस। ओके, फ्रांस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। यूरोपीय सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालन यूनान को कहा जाता है। यूनान को कहा जाता है यूरोपीय सभ्यता का पालन। एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1888 में पारित हुआ। एक्ट ऑफ यूनियन कब पारित हुआ? 1888 में पारित हुआ। ठीक है। नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो ये की गई थी 1804 ईस्वी में। किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। ठीक है। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1810 में हुई थी। ओके। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? तो वो किए थे 3 युद्ध किए थे। बिस्मार्क ने 3 युद्ध किए थे जर्मनी के एकीकरण के लिए। ठीक है। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की देश की पराजय हुई थी। ठीक है, तुर्की देश की पराजय हुई थी। ठीक है। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहां के राजवंश का शासन था। राजवंश का शासन था बूबों का। किसका था? बूबों का शासन था। ठीक है। पर्सा का शासक कौन था? पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। ओके, पर्सा का शासक विलियम प्रथम था। ठीक है। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? तो मेटरनिक जो है ऑस्ट्रिया का चांसलर था। मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। सेडाओ के युद्ध में किसकी पराजय हुई? सेडाओ के युद्ध में ऑस्ट्रिया देश की पराजय हुई। कि कौन सी देश की पराजय हुई? ऑस्ट्रिया देश की पराजय हुई। रक्त और लौह की नीति किसने अपनाई? रक्त और लौह की नीति बिस्मार्क ने अपनाई। किसने अपनाई? बिस्मार्क ने अपनाई। लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। किसने किया था? गैरीबाल्डी ने किया था। ठीक है।
जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो वो था नेपोलियन तृतीय। नेपोलियन तृतीय था जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो ये माना जाता है पुनर्जागरण से। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। ओके। सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? सार्डिनिया पिडमाउंट का शासक विक्टर एमेनुएल था। कौन था? विक्टर एमेनुएल था। ठीक है। किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? तो ये हुई थी कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। कुस्तुनतुनिया के संधि के द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई। ठीक है। किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। फ्रैंकफर्ट की संधि। ओके। युवा इटली संस्था का विकास किया मेजनी ने किया था। युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। ठीक है। ओके। चलिए, नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? तो ये क्या था? राइन संघ की स्थापना। ओके, राइन संघ इसका राइट आंसर। हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में यानी कि 1867 सेंचुरी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है? ओके, तो ये क्या था? दास कैपिटल। ओके, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में हो जाएगा आपका टॉलस्टॉय। ओके, वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ओके, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। ओके, चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ओके, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी ये हुई थी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ओके, ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ओके, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट कहलाता है। ठीक है, रूस का सम्राट ही रूस का जार कहलाता है। ठीक है। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ये रूस में हुआ था। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ओके, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ओके, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ओके, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ओके, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी।
यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे, यानी कि कौन यूरोप के समाजवादी नहीं थे? ओके, तो लुई 16वां जो थे, ये लुई 16वां यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी थे यूरोपियन समाजवादी। ओके, सेंट साइमन भी थे यूरोपियन समाजवादी, रॉबर्ट ओवेन भी थे यूरोपियन समाजवादी, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। ओके, सॉरी 1818 में हुआ था। ओके, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ओके, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ओके, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1864 में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। ओके, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ओके, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ओके, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की थी। कब की थी? 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में। ओके, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की थी। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ओके, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो लेनिन ने किया था। ओके, किसके नेतृत्व में था ये युद्ध? ये जो क्रांति था ये लेनिन के नेतृत्व में था। ठीक है, माँ उपन्यास के लेखक यानी कि माँ नोवेल के राइटर कौन थे? तो वो थे गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की थे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1817 ईस्वी में हुआ था। कौन सा वर्ष में हुआ था? 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, ओके, 1827 में। ठीक है, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ओके, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन देश में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। ओके, लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में जो हुई थी किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी राष्ट्र के साथ। कौन सा राष्ट्र के साथ हुई थी? जर्मनी राष्ट्र के साथ हुई थी। ठीक है, प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये था लेनिन। कौन था? लेनिन था। ठीक है, काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ में। ठीक है, चेका क्या था? चेका था एक पुलिस दस्ता। चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुलिस दस्ता। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। ओके, रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी के रूप में जाना जाता था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव को कहा जाता है। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। ओके, रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की?
तो ये लेनिन ने की थी, लेनिन ने की थी, ठीक है, जिसे व्लादिमीर इलिच लेनिन कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा आप लेनिन आप कह सकते हो, ठीक है। लेनिन इसका पूरा नाम हो गया व्लादिमीर इलिच लेनिन, लेकिन सिर्फ लेनिन ही आपको ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, इसका पूरा नाम नहीं आपको दिखता है, ठीक है। वैसे जानकारी के लिए आप याद रखना, ठीक है, लेनिन का पूरा नाम क्या होता है, ठीक है। ओके, चलिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था, ठीक है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? निकोलस द्वितीय का शासन था। ओके, 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना, ठीक है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम हुई थी रूस में हुई थी, ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी, ठीक है। दास कैपिटल को कहा जाता है। समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। ओके, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। ओके, कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। क्रांति का प्रचार करना था कॉमिंटन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि 1 मई को, ठीक है। 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस, ठीक है। इंटरनेशनल लेबर दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की स्थापना स्टालिन ने आरंभ की थी, ठीक है। कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने आरंभ की थी, ठीक है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है, ठीक है। फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन थे। कौन थे? सेंट साइमन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट साइमन। ओके, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वायल नोवेल के राइटर कौन थे? उपन्यास मतलब नोवेल, ओके, ये लेखक मतलब राइटर, यानी कि वर्जिन स्वायल नोवेल के राइटर कौन थे? तो ये थे आपके इवान तुर्गनेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवान तुर्गनेव। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, ओके, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ओके, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है वियतनाम, ऑप्शन नंबर बी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर सी लाओस, ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कंबोडिया, ठीक है। ओके, कंबोडिया में स्थित है अंकोर वाट का मंदिर। ओके, कहाँ स्थित है? कंबोडिया में स्थित है। ओके, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? ओके, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण जो है सूर्यवर्मन द्वितीय के शासक द्वारा किया गया, ठीक है, करवाया गया। ओके, सूर्यवर्मन द्वितीय शासक द्वारा अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे?
हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी बिजनेसमैन पुर्तगाली थे। ठीक है, पुर्तगाली इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? ओके, मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, कौन सा समझौता के नाम से जाना जाता है? हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, हिंद चीन क्षेत्र में कौन कौन से देश आते हैं? हिंद चीन के अंतर्गत आपका आता है कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस देश हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले देश हैं। ओके, नेक्स्ट, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1907 में हुई थी। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोई चाउ ने लिखा था। फान बोई चाउ ने लिखा था। ओके, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? हुआ आंदोलन क्रांतिकारी धार्मिक था। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का हुआ आंदोलन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? तो ये थे कंबोडिया के शासक। ओके, नरोत्तम सिंहानुक कंबोडिया के शासक थे। ओके, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे वो थे आपका निक्सन थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, निक्सन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रसेल ने। ठीक है, रसेल ने प्रसिद्ध दार्शनिक रसेल थे जिन्होंने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया। ओके, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया? पुर्तगालियों ने अपना केंद्र मलक्का में बनाया था। पुर्तगालियों ने अपना केंद्र कहाँ बनाया था? मलक्का में बनाया था। मलक्का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? ओके, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फ्रांस ने। ओके, फ्रांस ने इसका राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस ने। ओके, नेक्स्ट है, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। पुर्तगाली थे हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी थे। ठीक है, प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? तो वो था चीनी सभ्यता संस्कृति का। ठीक है, ओके, हिंद चीन में कौन राष्ट्र शामिल नहीं है? ओके, तो देखिए हिंद चीन में वियतनाम आता है, कंबोडिया आता है, लाओस आता है, लेकिन चीन नहीं आता है हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत। ठीक है, तो हिंद चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये हिंद चीन के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी ये तीनों देश आता है। ओके, तो क्वेश्चन में नहीं बोल रहा है कौन शामिल नहीं है, तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन शामिल इसमें नहीं है हिंद चीन में। ठीक है,
फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई? फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1887 में। ओके, यानी 1887 सेंचुरी, 1887 ईस्वी में। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना 1945 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1945, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना? कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य 1863 ईस्वी में बना था। कब बना था? 1863 ईस्वी में कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य बन गया था। ओके, वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ। कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण 1875 में पूर्ण हुआ। ओके, पूरा हो गया एकीकरण वियतनाम का 1875 ईस्वी में, 1875 सेंचुरी को। ठीक है, संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? संयुक्त वियतनाम का गठन 1975 ईस्वी को हुआ था। 1975 सेंचुरी 1975 में हुआ था। ओके, जेनेवा समझौता कब हुआ? जेनेवा समझौता 1954 में हुआ था। ओके, जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में हुआ था। अमेरिका ने रबर के बागान पर किस रसायन छिड़काव किया था? किस रसायन का छिड़काव किया था? तो अमेरिका ने बागान पर जहरीला नमक रसायन का छिड़काव किया था। जहरीला नमक रसायन पदार्थ का छिड़काव किया था। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ पथ प्रदर्शक होता है। पथ प्रदर्शक होता है। ठीक है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक हो ची मिन्ह थे। कौन थे? हो ची मिन्ह थे। ओके, लाल खमेर सेना किसकी थी? लाल खमेर सेना सिहानुक की थी। लाल खमेर सेना किसकी सेना थी? सिहानुक की सेना थी। ओके, नियोलियो हक्सत यानी कि NLHS किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो ये थी पाथिट लाओ की पार्टी थी। ओके, वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? वियतनाम में अन्नाई दल की स्थापना जो किया था वो क्या था? जोन गुएन आई ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई? तो ये हुई थी निक्सन वो उस समय क्या थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे वियतनाम युद्ध की समाप्ति के दौरान। ठीक है, वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्र लीग की स्थापना किसने किया? तो हो ची मिन्ह ने किया था। वियत मिन्ह या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना हो ची मिन्ह ने किया था। लियोंग किचाओ कौन था? तो लियोंग किचाओ जो है ना तो ये चीनी सुधारक था, ना ये जापानी सुधारक था, और ना ही ये वियतनामी क्रांतिकारी था, यानी इनमें से कोई नहीं। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आपको कमेंट में इसका आंसर देना है। आप आंसर में लिखना 33 का क्या होगा? ए होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा वो आप आंसर लिखना। ओके, इसमें तो ABC कुछ होगा ही नहीं ना, तो आंसर में क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, एडजेक्ट इसका आंसर क्या है ये आपका एक टास्क रहा। ठीक है, लियो किचाओ कौन था ये आपको बताना है। तो इनमें से तो कोई नहीं है। ओके, इसका राइट आंसर डी है, इनमें से कोई नहीं। तो आप जानते हो तो आप जरूर बताना कमेंट में। ठीक है, चलिए, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी दुई तान हुई, जिसे दुई तान हुई कहते हैं। ठीक है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी जिसे दुई तान हुई कहते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना फान बोई चाओ ने की थी। ठीक है, हुआ आंदोलन के प्रणेता कौन थे? हुआ आंदोलन के प्रणेता जो थे वो थे हुइन फू सो। ओके, हुइन फू सो। फान चू चिन त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? फान चू त्रिन गणतंत्रात्मक व्यवस्था पे जो है ये विश्वास रखते थे। वियतनाम में
तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? ओके, वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था पश्चिमी शिक्षा देने के लिए, पश्चिमी शिक्षा देने के लिए स्थापित किया गया था। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया? किस राष्ट्रपति के शासनकाल में? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैनेडी के शासनकाल में। कैनेडी के शासनकाल में कैनेडी के शासनकाल में जो है अमेरिका ने वियतनाम के युद्ध में पहली बार भाग लिया था। ठीक है, बनाइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ओके, तो देखिए जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को, यानी इसका ऑप्शन नंबर, इन 4 ऑप्शंस में ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है हुआ था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब और इसके संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम इसके संस्थापक थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और ये इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1885 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, यानी 1885 ईस्वी को ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। ओके, टीपू सुल्तान शासक थे। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। मैसूर जो है कर्नाटक का एक बड़ा महानगर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान मैसूर का शासक थे। ठीक है, मैसूर के शासक थे। ठीक है, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो ये क्या था? 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1916 ईस्वी में गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने की। राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन रॉय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? यानी किस यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था? तो ये हुआ था दांडी यात्रा के दौरान हुआ था, जो कि 1930 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा के दौरान सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है शुरू हुआ था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया। ओके, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने दिया। ओके, हिंद स्वराज पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई? हिंद स्वराज पुस्तक जो लिखी गई थी वो लिखी गई थी महात्मा गांधी के पिताजी के द्वारा। और हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी जी के पिता का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, यानी मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा हिंद स्वराज पुस्तक जो है लिखी गई थी, जो कि महात्मा गांधी जी के पिताजी थे। ठीक है, वल्लभ भाई पटेल को, जैसा कि हम लोग जानते हैं वल्लभ भाई पटेल को हम सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन सरदार की उपाधि इसे जो मिली थी वो मिली थी आपका बारदोली किसान आंदोलन के दौरान। ओके, बारदोली किसान आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। ठीक है, बारदोली आंदोलन के दौरान, किसान आंदोलन के दौरान। ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये हुआ था 1929 को लाहौर में। ठीक है, लाहौर में हुआ था पारित। ठीक है, 1929 को लाहौर में। ओके, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के.बी. हेडगेवार ने की थी, जो कि 1925 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1925 ईस्वी को के.बी. हेडगेवार के द्वारा। ठीक है, ओके, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो हुआ था वो हुआ था सितंबर 1920 ईस्वी को कोलकाता में हुआ था। ओके, कोलकाता में सितंबर 1920 को पारित हुआ था। ठीक है, रंपा विद्रोह कब हुआ? रंपा विद्रोह आपका हुआ था 1916 ईस्वी में। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। ओके, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की।
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना M.N. रॉय ने की थी। ओके, M.N. रॉय ने। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। लखनऊ समझौता कब हुआ था? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। ओके। गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? देखिए, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने किया था, जो कि 1983 में किया था। लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में किया था, लाला हरदयाल के द्वारा। ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो ये हुआ था तुर्की देश के शासक के समर्थन में हुआ था, जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1920 ईस्वी को तुर्की शासक के समर्थन में शुरू हुआ था भारत में खिलाफत आंदोलन। ओके। भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई? भारतीय स्वाधीनता समिति 1914 की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी जर्मनी में। ओके, जर्मनी देश में की गई थी। ओके। टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ? टाना भगत आंदोलन किन आदिवासियों में हुआ था? तो ये हुआ था ओराम्बो में हुआ था। ओराम्बो आदिवासियों में टाना भगत आंदोलन हुआ था। ओके। 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? 1905 में बंगाल का विभाजन किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, यानी कर्जन के द्वारा किया गया था। ओके, कर्जन के द्वारा जो है 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन किया गया था। ओके। गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? देखिए, गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। ओके, गोलमेज सम्मेलन और भी गोलमेज सम्मेलन हुआ था, है ना। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थीय बहुत हुआ था, लेकिन गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। ओके। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? ओके, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? इसको लागू कर दीजिए। ठीक है, आर्म एक्ट किसने लागू किया था? तो आर्म एक्ट लिंटन ने लागू किया था। आर्म एक्ट किसने लागू किया था? लिंटन ने लागू किया था। लिंटन, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई? बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 1934 में हुई थी। ओके, 1934 में बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई थी। अमिक विवाद अधिनियम कब बनाया गया? अमिक विवाद अधिनियम 1929 को बनाया गया। 1929 को अमिक विवाद अधिनियम बनाया गया 1929 को। ओके। खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? ओके, खिलाफा पद की समाप्ति तकी में कब संपन्न की गई? तो ये 1924 में संपन्न की गई थी। ठीक है, 1924 में। इसको तुर्की कर दीजिएगा, समाप्ति तुर्की में, इसको तुर्की कर दीजिएगा। तुर्की में कब संपन्न हुई? ओके, इसको यहाँ पे तकी है ना, इसको तुर्की कर दीजिएगा, तुर्की होगा। ओके, तुर्की होगा। तो 1924 में की गई थी खिलाफा पद की समाप्ति। तुर्की में 1924 में जो है समाप्त कर दी गई थी, संपन्न हो गई थी। ठीक है। काम समानवादी दल का स्थापना किस वर्ष की गई? काम समानवादी दल की स्थापना 1934 में की गई थी। 1934 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1934। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किस वर्ष की थी? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की थी? ये किया था 1928 में। 1928 में इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है। गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? गांधी जी ने नमक कानून किस तिथि को भंग किया? तो गांधी जी ने नमक कानून 6 अप्रैल 1930 को जो है भंग कर दिया, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने नमक कानून को जो है भंग कर दिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को आरंभ किया? तो 1930 में को किया था, लेकिन 12 मार्च 1930 को किया था। ठीक है, 1930 में तो किया था, लेकिन कौन सा दिनांक था? 12 मार्च था। 12 मार्च 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है शुरू की थी। ठीक है, आरंभ की थी। ठीक है, किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया? किस तिथि को? तो वो क्या किया था? 1 मार्च 1930 को, 1 मार्च 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। 1 मार्च 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस घोषित किया गया। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की? तो ये क्या था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। ओके, अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? अली मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये क्या था? मोपला विद्रोह का। ओके, मोपला विद्रोह का अली मुसालियार ने विद्रोह किया था, मोपला विद्रोह। ओके, निम्नलिखित में से किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी है? किसका नाम बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है खान अब्दुल गफर खां को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ओके, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया? 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। ओके, लॉर्ड हार्डिंग ने वापस लिया। ठीक है, ओके, 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था? लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, लेकिन बंगाल विभाजन किसने किया था लास्ट में? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ओके, लेकिन ये जो वापस ले लिया था लॉर्ड हार्डिंग ने। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, सुभाष चंद्र बोस थे फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक। ओके, किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की? देखिए, ताशकंद समझौता हुआ था। ओके, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका कमेंट में आप इसका आंसर दीजिएगा। तो ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, तो किसने 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी? तो ये क्या था? एम एन रॉय के द्वारा। ठीक है, एम एन रॉय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ताशकंद समझौता कब हुआ था? इसका आंसर आप देना कमेंट में। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना जानते हो। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किसने की थी? सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा मैकडोनाल्ड ने की थी। ओके, 3 कठिया प्रणाली लागू हुआ था श्रमिकों पर यानी कि मजदूरों पर। ठीक है, मजदूरों पर यानी कि श्रमिकों पर 3 कठिया प्रणाली जो है लागू हुआ था। ओके, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? यानी कि महात्मा गांधी को हम लोग महात्मा जो बोलते हैं, तो इसकी उपाधि किसने दी? तो इसकी उपाधि रविंद्रनाथ ठाकुर ने दी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने पहली बार गांधी को महात्मा कहा था। ठीक है, यानी महात्मा गांधी तब से उसे कहा जाने लगा, तब से हम लोग महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया था, जो कि शुरू किया था गांधी जी ने। ठीक है, तो उनको बंद कर दिया। ठीक है, चौरी चौरा कांड के बाद। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत यानी कि दौरान किसका गठन किया गया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान जो है हंटर समिति का गठन किया गया था। कौन सा समिति का गठन किया गया था? हंटर समिति का गठन किया गया था। ओके, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया था? तो ये क्या था? दांडी यात्रा के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया था। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ए.ओ. ह्यूम को माना जाता है, जो कि 1885 ईस्वी में जो है इंडियन यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। ठीक है, 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, ओके, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो थे मोतीलाल नेहरू। स्वराज दल के अध्यक्ष थे। मोतीलाल नेहरू
स्वराज दल के अध्यक्ष थे। ओके, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती ने। ओके, अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व सैयद अहमद खान ने किया। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, सैयद अहमद खान। ओके, निम्नलिखित में से किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? तो गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। ओके, 1915 में भारत की अस्थायी सरकार को काबुल में अध्यक्ष किसे घोषित किया गया? ओके, तो वो किया गया था महेंद्र प्रताप को। ओके, काबुल जो है राजधानी है, अफगानिस्तान का राजधानी है। अफगानिस्तान, काबुल अफगानी है ना, शायद अफगानिस्तान का ही राजधानी है। ठीक है, ओके, चलिए, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना क्यों की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था नमक कानून को भंग करने के उद्देश्य से। ओके, इसका मुख्य कारण था नमक कानून भंग करना। ठीक है, उसी के लिए महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया गया? रॉलेट एक्ट जो पारित किया गया था, इसका मेन उद्देश्य था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाना। ठीक है, ओके, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रॉलेट एक्ट पारित किया गया था, लागू किया गया था। ओके, पूना समझौता किनके मध्य यानी किनके बीच संपन्न हुआ? पूना समझौता गांधी और अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच संपन्न हुआ। ओके, निम्न में भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो वो था अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध असंतोष थे हम लोग अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरोध में। ओके, असंतोष थे। ओके, गांधी जी को केसरे हिंद के पदक से किस लिए विभूषित किया गया? ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अमेरिका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। दक्षिण अमेरिका में एम्बुलेंस सेवा के लिए। हाय एवरीवन, आइए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर अर्थव्यवस्था और आजीविका, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? ओके, तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कार किया था वो क्या था? हम्फ्री डेवी ने, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए हर एक क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए होंगे। ओके, अब हर एक ऑप्शंस अगर मैं स्पीक करूंगा तो वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आप वीडियो को पॉज करके अगर आप आंसर जानते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1881 को। ओके, कब हुआ था? 1881, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1881। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1828 को, यानी 1828 से पहले इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुष के वयस्क मताधिकार नहीं दे सकते थे। ठीक है, लेकिन 1828 से ये शुरू हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? तो स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था 1770 में। ओके, कब हुआ था? 1770 ईस्वी को स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ। ओके, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1920 ईस्वी को। ठीक है, 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। ओके, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ओके, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले इंग्लैंड देश में हुई थी। ओके, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की?
जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। ठीक है, 1907 में जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना की। ओके, वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसे माना जाता है? ओके, तो देखिए वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन जो कहा जाता है उसे कहा जाता है कार्ल मार्क्स को। ओके, कार्ल मार्क्स ने ही वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया था। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। भारत में कोयला उद्योग, इसको आप कर दीजिए कोयला। ओके, इनको आप कर दीजिए कोयला। कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? तो कोयला उद्योग का प्रारंभ सर्वप्रथम 1914 ईस्वी में भारत में हुआ था। ओके, 1917 में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित हुई थी? तो ये हुई थी कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में हुई थी सर्वप्रथम। ठीक है, ओके, 1917 में ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल जो है कलकत्ता शहर में स्थापित हुई थी। ओके, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1910 में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1910 में भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना हुई। ओके, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई? ओके, तो सबको अभी मैंने पिछले वाले क्वेश्चंस में देखा था कलकत्ता। ओके, और कलकत्ता कहाँ है? बंगाल में, यानी बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कलकत्ता रहे तो बंगाल नहीं रहेगा, बंगाल रहेगा तो कलकत्ता नहीं रहेगा। ठीक है, यानी कलकत्ता जो है बंगाल में ही आता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कलकत्ता हो गया शहर हो गया बंगाल का। ठीक है, और बंगाल हो गया आपका क्या? आपका राज्य हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला? 10 घंटे का आंदोलन इंग्लैंड में चला। ओके, इंग्लैंड में 10 घंटे का आंदोलन चला था। ओके, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना, भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई? तो ये की गई थी तृतीय पंचवर्षीय योजना। ओके, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ओके, अब देखिए योजना बहुत सारी चलते थे सरकार के द्वारा। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, यानी हर एक 5 साल में जो है योजना चलाया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट, बांडाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? ओके, यहाँ पे होगा बाड़ाबंदी कर दीजिएगा, बांडा नहीं बाड़ा। ओके, रा है यहाँ पे। ओके, तो बाड़ाबंदी आंदोलन सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। ओके, बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला? तो ये खुला था 1853 में। ओके, बम्बई में सर्वप्रथम कपड़ा मिल कब खुला? 1853 में। ओके, ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। वयस्क मताधिकार की व्यवस्था इंग्लैंड में किस वर्ष शुरू हुई थी? है ना, किस वर्ष की गई? ओके, तो ये की गई थी 1928 में। ओके, 1928 में वयस्क मताधिकार सभी स्त्री और पुरुष को जो है समर्पित कर दी गई थी, यानी उनका वो इस्तेमाल कर सकता है अपने मत का। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना 1962 में हुई थी। ठीक है, 1962 में। और 1962 में क्या हुआ था? 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ाई भी, युद्ध भी हुआ था। ठीक है, ओके, भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? ओके, भारत के किस औद्योगिक नीति द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया? तो वो दिया गया था 1948 की ओके औद्योगिक नीति के द्वारा। ठीक है, 1907 में जमशेदजी टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? तो ये क्या था? जमशेदपुर में। ओके,
J.N. टाटा ने भारत का पहला लौह और इस्पात संयंत्र किस जगह स्थापित किया? जमशेदपुर में किया। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम किसने बनाया? तो ये बनाया था रिचर्ड आर्कराइट। रिचर्ड आर्कराइट ने वाटर फ्रेम यानी कि स्पिनिंग फ्रेम बनाया था। ठीक है। पहला वाष्प इंजन किसने बनाया? पहला वाष्प इंजन टॉमस न्यूकॉम्ब ने बनाया। टॉमस न्यूकॉम्ब ने पहला वाष्प इंजन बनाया। ओके। नेक्स्ट, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स हारग्रीव्स ने। जेम्स हारग्रीव्स ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ओके। फ्लाइंग शटल मशीन, फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किसने किया? फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया? निर्माण किसने किया? तो ये किया था जॉन के ने। जॉन के ने फ्लाइंग शटल मशीन का निर्माण किया। ओके। लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज किसने की? लोहा गलाने की प्रक्रिया की खोज अब्राहम डर्बी ने की। अब्राहम डर्बी ने लोहा को गलाने की प्रक्रिया की खोज की। ओके। भारत में पहली कपड़ा मिल बंबई में किसने खोला? ओके। तो ये खोला था, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कापसजी नानाजी दाभार ने। कापसजी नानाजी दाभार ने भारत में पहली कपड़ा मिल मुंबई में खोला था। ओके। कपास ओटने की मशीन किसने बनाई थी? कपास ओटने की मशीन ईली व्हिटनी ने बनाई थी। ईली व्हिटनी ने बनाई थी। ओके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईली व्हिटनी ने कपास ओटने की मशीन बनाई थी। ओके। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? ओके। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का कारण जो है राजकीय संरक्षण भी था, कृषि क्रांति भी था, वैज्ञानिक आविष्कार भी था, लेकिन धर्म सुधार आंदोलन से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है। ओके। यानी कि इसका कोई कारण नहीं है। ठीक है। ओके। यानी कि औद्योगिक क्रांति का कारण ये तीनों है और धर्म सुधार आंदोलन नहीं है। ठीक है। तो और इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, धर्म सुधार आंदोलन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं है। ठीक है। जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण किसने किया? जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का आविष्कार एडमंड कार्टराइट ने किया। एडमंड कार्टराइट ने किया जल शक्ति से चलने वाले पावर लूम का निर्माण। ओके। भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ खुला? भारत में लोहा इस्पात बनाने का पहला कारखाना साकची में खुला। कहाँ खुला था? साकची में। ये कहाँ है? साकची बिहार में। ठीक है। बिहार में साकची जो है एक जगह का नाम है। ठीक है। ओके। 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? तो ये था विद्या की देवी सरस्वती की। ठीक है। विद्या देवी सरस्वती की जो है चित्र थी। ठीक है। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ? ओके। आरंभ हुई। ठीक है। तो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई। ओके। औद्योगिक क्रांति जो इंग्लैंड में हुई थी वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी, यानी कि शुरू हुई थी। ठीक है। निम्नलिखित में किस कारण ने सबसे अधिक इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया? तो देखिए, उद्योगों को राजकीय संरक्षण जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहा। ओके। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा अधिक इंग्लैंड में अधिक औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा देने में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा उद्योगों को राजकीय संरक्षण। 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर किस प्रकार के चित्र छपे होते थे? तो ये होते थे महाराजा रंजीत सिंह के। ओके। महाराजा रंजीत सिंह के चित्र छपे होते थे 20वीं शताब्दी में आयातित कपड़ों के मैनचेस्टर के लेबल पर। ओके। औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या है? तो देखिए, औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन, वितरण की प्रणाली में परिवर्तन। ओके। उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन और वितरण की प्रणाली में परिवर्तन।
ओके, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। ओके, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ओके, अब देखिए हर एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे नहीं स्पीक कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप इसका आंसर जानते हो और आप गैस करके आप आंसर दे सकते हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ओके, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में। ठीक है, गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी देश में हुआ था। ओके, एक वर्ग था जो कि गुटेन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। ओके, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ओके, तो सबसे पहले कागज का जो है यूज कहाँ किया गया था? चीन देश में किया गया था। ठीक है, आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी। ठीक है, गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल जो है छापा था। ठीक है, बाइबल बुक। ओके, एक धर्म ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ओके, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी चीन में। ओके, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन देश में हुई थी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ओके, मार्टिन लूथर ने कहा था। ठीक है, आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1951 को पारित हुआ था। ओके, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो ने। ओके, मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग की? ओके, यानी कि किस देश की सिविल परीक्षाओं ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की? तो ये क्या था? चीन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 1766 ईस्वी में। ओके, 1766 ईस्वी में भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा किया गया। ओके, चीनी व्यक्ति पेंसन ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति चीनी व्यक्ति जो कि पीसेंग नाम का एक व्यक्ति था, इसने मिट्टी का मुद्रा बनवाया था। ये बनवाया था 1041 ईस्वी को। 1041 में चीनी नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम पीसेंग था, इन्होंने मिट्टी का मुद्रण बनवाया था। ठीक है, यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? तो वो हुई थी चीनी पुस्तकें स्कॉर्डियन शैली में प्रकाशित हुई थी। ठीक है,
वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित की गई। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। ओके, छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये था आपका कैक्सटन नामक व्यक्ति था। ठीक है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड देश में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक पैसिया मैगजीन। ओके, यूरोप में वुड छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 में पहुंची थी। 1295 में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक पहुंच गई थी। ठीक है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने आरंभ किया। फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक है। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया। विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया भारत में पहला समाचार पत्र। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। यमुना पर्यटन था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगला में हुआ। बंगला भाषा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था। दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र इन 4 ऑप्शंस में कौन था? तो ये था इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन समाचार पत्र सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय। लॉर्ड लिंटन उस समय जनरल थे। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। ओके। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है मैक्सिम गोर्की ने लिखा। मैक्सिम गोर्की लिखा था। ठीक है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो ये करता था चित्र बनाकर। ओके, चित्र बनाकर करता था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। अंग्रेजी भाषा में किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था। तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। ओके।
मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक क्या थे? एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग ने ही छपाई का जो है शुरुआत किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया। रिचर्ड एम हो ने किया। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगवाया? भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगवाया। पुर्तगालियों ने लगवाया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार गोवा में खोला गया। गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में, भारत के गोवा राज्य में खोला गया था। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। 868 ईस्वी में छपी थी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया। मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके, अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर व्यापार और भूमंडलीकरण, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? ओके, तो विश्वव्यापी आर्थिक संकट जो हुई थी आरंभ, ये हुई थी 1929 में। ओके, 1929 में विश्वव्यापी आर्थिक संकट आरंभ हो गई थी। ठीक है, यानी कि शुरू हुई थी। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना हुई थी। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो ये हुई थी 1990 के दशक में। 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। ओके। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो ये होता था रेशम मार्ग से। प्राचीन काल में रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। ओके। आर्थिक संकट यानी कि मंदी के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो ये हुआ था फासीवादी नाजीवादी शासन। फासीवादी नाजीवादी शासन का उदय हुआ था। ओके। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो ये थी औद्योगिक क्रांति। सबसे बड़ी क्रांति थी आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति औद्योगिक क्रांति थी। ओके। गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? तो गिरमिटिया मजदूर जो है बिहार के पश्चिमी क्षेत्र से भेजे जाते थे। ओके। ब्रिटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? ब्रिटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो ब्रिटन वुड्स सम्मेलन 1944 में हुआ था। ओके। गिरमिटिया किसे कहा जाता है? गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? जो अनुबंधित मजदूर होता है उससे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। अनुबंधित मजदूर को गिरमिटिया कहा जाता है। ओके। पहले विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया? पहले विश्व बाजार के रूप में अलेक्जेंड्रिया शहर उभर कर आया। ओके, अलेक्जेंड्रिया शहर विश्व बाजार के रूप में उभर कर आया। ओके। द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय
आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो यूरोपीय संघ, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ का। ओके। विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? विश्व व्यापार का विस्तार आधुनिक काल में किस समय से हुआ? तो ये हुआ था 18वीं सदी से शुरू हो गया था आधुनिक काल। ओके, विश्व बाजार का विस्तार आधुनिक काल में शुरू हो गया था 18वीं सदी से। ठीक है। सिकंदर कहाँ का निवासी था? तो सिकंदर यूनान देश का निवासी था। सिकंदर यूनान का निवासी था। ओके, यूनान एक देश है। ओके, यूनान की राजधानी क्या होता है? यूनान एथेंस इसकी राजधानी होता है और ड्राचमा इसका मुद्रा होता है। ओके, करेंसी का नाम ड्राचमा, यूनान एथेंस ड्राचमा। शायद अब ये यूरो हो चुका है, पहले ड्राचमा था लेकिन अब जो है यूरो कर दिया गया इसका जो मुद्रा है। ओके, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता है? तो रेशम मार्ग चीन से आरंभ होता था। ओके, रेशम मार्ग जो है कहाँ से आरंभ होता था? चीन से आरंभ होता था, यानी कि शुरू हो जाता था। ठीक है। आर्थिक महामंदी से कौन देश सबसे कम प्रभावित हुआ? आर्थिक महामंदी से कौन सा देश सबसे कम प्रभावित हुआ? तो सबसे कम प्रभावित होने वाला देश फ्रांस था आर्थिक महामंदी से। ओके, फ्रांस सबसे कम इसमें प्रभावित हुआ था। इंग्लैंड कपास का आयात मुख्य रूप से कहाँ से करता था? इंग्लैंड कपास का आयात जो है मुख्य रूप से भारत से करता था। ओके, भारत से मुख्य रूप से इंग्लैंड कपास का आयात करता था। बृहत उत्पादन व्यवस्था किस देश में आरंभ हुई? बृहत उत्पादन व्यवस्था अमेरिका देश से प्रारंभ हुई। ओके, यानी कि आरंभ हुई। ठीक है। आलू अकाल किस देश में हुआ था? आलू का अकाल आयरलैंड देश में हुआ था। ओके, आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। होसे मेला का आयोजन कहाँ किया जाता था? होसे मेला का आयोजन त्रिनिदाद में किया जाता था। त्रिनिदाद में किया जाता था। ओके, कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? तो ये किया गया था ब्रिटेन देश में। ओके, कॉर्न लॉ ब्रिटेन देश में पारित किया गया था, यानी कि लागू किया गया था। नूडल्स किस मूल का था? नूडल्स किस मूल का था? तो नूडल्स चीनी मूल का था। ओके, चीनी मूल का था। ओके, यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी यानी कि EEC की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना 1957 में हुई थी। कब हुई थी? 1957 में, 1957। ब्रिटेन सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था किस वर्ष समाप्त की? ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था 1921 में समाप्त कर दी थी। ठीक है, 1921 में ब्रिटिश सरकार ने गिरमिटिया श्रमिकों की व्यवस्था समाप्त कर दी थी। ओटावा सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? ओटावा सम्मेलन 1932 में हुआ था। ओके, ओटावा सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई थी। ओके, 1995 में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। G8 की स्थापना कब हुई? G8 की स्थापना 1975 में हुई थी। ओके, G8 की स्थापना 1975 में हुई। संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1944 में। ओके, 1944 में संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक एवं चित्तीय सम्मेलन हुआ था। यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? यूरोपीय राष्ट्रों ने अफ्रीका का आपसी बंटवारा किस वर्ष किया? तो ये क्या था? 1885 ईस्वी में। कब क्या था? 1885 ईस्वी में। कच्ची कपास का निर्यात 1800 से 1872 के बीच 5% से बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया था? तो 5% से बढ़कर के 35% हो गया था। ओके, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय का प्रवाह किस प्रकार के प्रवाह पर आधारित नहीं है? तो ये उद्योग प्रभाव पे आधारित नहीं है। ठीक है,
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किसके द्वारा यूरोप की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया गया? पुनर्जीवित करने की प्रयास किया गया, तो वो था अमेरिका। ओके, अमेरिका देश। भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किसने किया? भूमंडलीकरण शब्द का इजाद जॉन विलियम्स ने किया। जॉन विलियम्स ने भूमंडलीकरण शब्द का इजाद किया, यानी कि खोज किया। ओके, बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी किस क्रांति के बाद हुआ? बाजार का स्वरूप विश्वव्यापी औद्योगिक क्रांति के बाद जो है ये हुआ था। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत के किस प्रदेश से अधिकांश गिरमिटिया श्रमिक बाहर ले जाए गए? ओके, तो वो थे उत्तर प्रदेश राज्य से। उत्तर प्रदेश राज्य से। ओके, पास्ता सिसिली जो कि इटली में है, किनके द्वारा ले जाया गया? अरबों द्वारा ले जाया गया। ओके, अरबों द्वारा ले जाया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश में भेजती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश में भेजती थी। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम चीन देश को भेजती थी। ओके, अलेक्जेंड्रिया किस सागर के मुहाने पर बसा हुआ था? अलेक्जेंड्रिया लाल सागर के मुहाने पर बसा हुआ था। लाल सागर के मुहाने पर अलेक्जेंड्रिया बसा हुआ था। भारत में आर्थिक महामंदी का सबसे बुरा प्रभाव किस वर्ग पर पड़ा? तो ये पड़ा था किसानों पे, सबसे बुरा प्रभाव पड़ा था आर्थिक महामंदी का। ठीक है, धन निष्कासन के सिद्धांत पर प्रतिपादन किसने किया था? धर्म निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था। ओके, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, विश्व बाजार के स्वरूप का आधार क्या था? विश्व बाजार के स्वरूप का आधार वस्त्र उद्योग था। क्या था? वस्त्र उद्योग था। ओके, भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? तो ये बनाई गई थी पंजाब प्रांत में। ठीक है, भारत में केनाल कॉलोनी पंजाब प्रांत में बनाई गई थी। बृहत उत्पादन की नीति किसने अपनाई? बृहत उत्पादन की नीति हेनरी फोर्ड ने अपनाई। हेनरी फोर्ड ने अपनाई थी। ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? क्रिस्टोफर कोलंबस आलू कहाँ से यूरोप ले गया? तो वो ले गया था अमेरिका से। ओके, अमेरिका देश से। किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो ये क्या था? F.D. रूजवेल्ट ने। F.D. रूजवेल्ट। ओके, ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिसने न्यू डील लागू की थी। ठीक है, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। कौन थे? कार्डलिफ। ओके, द कॉमर्स ऑफ नेशन नामक पुस्तक के लेखक कार्डलिफ थे। ठीक है, कार्डलिफ। अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? अमेरिका में गुलाम कहाँ से ले जाए जाते थे? तो अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ओके, अमेरिका में गुलाम अफ्रीका से ले जाए जाते थे। ठीक है, आर्थिक महामंदी का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? आर्थिक महामंदी का विश्व प्रभाव पर बेरोजगारी का प्रभाव पड़ा। ओके, किस पर प्रभाव पड़ा? बेरोजगारी पर प्रभाव पड़ा। कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया? तो वो था मक्का अनाज। ओके, मक्का अनाज का प्रतिबंधित कर दिया गया। ओके, 1820 से 1914 के बीच विश्व व्यापार में कितने गुने की वृद्धि हो चुकी थी? तो ये हुई थी 25 से 40 गुना वृद्धि हो चुकी थी। ओके, 25 से 40 गुना तक की वृद्धि हो चुकी थी। ओके, गिरमिटिया श्रमिक किन्हें कहा जाता है? जिन्हें अनुबंध यानी कि एग्रीमेंट
के अंतर्गत ले जाया गया उसे गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। एग्रीमेंट के साथ कि आपको इतने समय तक मेरे साथ रहना होगा, एग्रीमेंट कर लिया गया, ठीक है, तो उसे ही अनुबंध या गिरमिटिया मजदूर कहा जाता है। हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर प्रेस, संस्कृति एवं राष्ट्रवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? ओके, तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यंग इंडिया। ओके, महात्मा गांधी ने यंग इंडिया नामक पत्र का संपादन किया था। ओके, अब देखिए हर एक ऑप्शंस को मैं यहाँ पे नहीं स्पिक कर पाऊंगा क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन लॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग अगर आप इसका आंसर जानते हो और आप गैस करके आप आंसर दे सकते हो तो प्लीज वीडियो को पॉज करके आप सोच सकते हो, उसके बाद मेरे आंसर से आप मैच कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? ओके, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जर्मनी में, ठीक है। गुटेनबर्ग का जन्म जो हुआ था जर्मनी देश में हुआ था। ओके, एक वर्ग था जो कि गुटेन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो ये क्या था, सच्चिदानंद सिन्हा ने। ओके, सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किया था। ओके, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। ओके, तो सबसे पहले कागज का जो है यूज कहाँ किया गया था? चीन देश में किया गया था, ठीक है। आविष्कार चीन में हुआ था, ठीक है। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल पुस्तक की छपाई की थी, ठीक है। गुटेनबर्ग सबसे पहले बाइबल जो है छापा था, ठीक है, बाइबल बुक। ओके, एक धर्म ग्रंथ है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? तो वो था अमृत बाजार पत्रिका। ओके, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो वो हुई थी चीन में। ओके, विश्व में सबसे पहले मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? चीन देश में हुई थी। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो ये कहा था मार्टिन लूथर ने। ओके, मार्टिन लूथर ने कहा था, ठीक है। आजादी के बाद समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1951 को पारित हुआ था। ओके, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? तो रूसो जो था फ्रांस का दार्शनिक था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था? फ्रांस का दार्शनिक था। 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? 13वीं सदी में किसने ब्लॉक प्रिंटिंग के नमूने यूरोप में पहुंचाए? तो ये पहुंचाया था मार्को पोलो ने। ओके, मार्को पोलो नामक व्यक्ति ने। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग की? ओके, यानी कि किस देश की सिविल परीक्षाओं ने मुद्रित पुस्तकों की मांग की? तो ये क्या था? चीन देश इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा कब किया गया? तो ये किया गया था 1766 ईस्वी में। ओके, 1766 ईस्वी में भारतीय प्रेस का आरंभ विलियम बोल्टस द्वारा किया गया। ओके, चीनी व्यक्ति पेंसन ने मिट्टी की मुद्रा कब बनाई? चीनी व्यक्ति चीनी व्यक्ति जो कि पीसेंग नाम का एक व्यक्ति था, इसने मिट्टी का मुद्रा बनवाया था। ये बनवाया था 1041 ईस्वी को। 1041 में चीनी नाम का एक व्यक्ति जिसका नाम पीसेंग था, इन्होंने मिट्टी का मुद्रण बनवाया था, ठीक है। यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना कहाँ खोला गया? यूरोप में कागज बनाने का पहला कारखाना जर्मनी में खोला गया। जर्मनी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई? स्कॉर्डियन शैली में कौन सी पुस्तकें प्रकाशित हुई?
तो वो हुई थी चीनी पुस्तकें। चीनी पुस्तकें स्कोर्डियन शैली में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई? वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित की गई। ओके, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चीन में। छपाई सबसे पहले किस देश में आरंभ हुई? छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। ओके, छपाई सबसे पहले चीन देश में आरंभ हुई। इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाला कौन था? तो ये था आपका कैक्सटन नामक व्यक्ति था। ठीक है। एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? एक पैसिया मैगजीन किस देश में प्रकाशित हुआ? तो ये हुआ था आपका इंग्लैंड देश में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था। ठीक है, एक पैसिया मैगजीन। ओके। यूरोप में वुड छपाई की तकनीक कब पहुंची? यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक कब पहुंची? तो यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक 1295 में पहुंची थी। 1295 में यूरोप में वुड ब्लॉक छपाई की तकनीक पहुंच गई थी। ठीक है। हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? हरिजन पत्रिका का प्रकाशन फिरोज शाह मेहता ने आरंभ किया। फिरोज शाह मेहता ने हरिजन पत्रिका का प्रकाशन आरंभ किया। ठीक है। निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? निम्नलिखित में गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले गुलामगिरी के लेखक है। ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र किसने प्रकाशित किया? भारत में पहला समाचार पत्र विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया। विलियम बोल्ट्स ने प्रकाशित किया भारत में पहला समाचार पत्र। देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन था? देसी भाषा में भारतीयों द्वारा प्रकाशित पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था। बंगाल गजट। मराठी भाषा का पहला उपन्यास कौन था? मराठी भाषा का पहला उपन्यास यमुना पर्यटन था। यमुना पर्यटन था। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? संवाद कौमुदी का प्रकाशन बंगला में हुआ। बंगला भाषा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास कौन था? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का पहला उपन्यास दुर्गेश नंदिनी था। दुर्गेश नंदिनी। निम्नलिखित समाचार पत्रों में सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी कौन था? सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी समाचार पत्र इन 4 ऑप्शंस में कौन था? तो ये था इंग्लिशमैन। इंग्लिशमैन समाचार पत्र सबसे अधिक प्रतिक्रियावादी था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किस गवर्नर जनरल के समय पारित हुआ? तो ये हुआ था लॉर्ड लिंटन के समय। लॉर्ड लिंटन उस समय जनरल थे। ठीक है। अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अंग्रेजी भाषा में बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने किया। जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके। पिकविक पेपर्स उपन्यास किसने लिखा? पिकविक पेपर उपन्यास चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। ओके। मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक किसने लिखा? मेरा बचपन और मेरा विश्वविद्यालय नामक पुस्तक जो है मैक्सिम गोर्की ने लिखा। मैक्सिम गोर्की लिखा था। ठीक है। आरंभिक मानव अपने भावों की अभिव्यक्ति किस माध्यम से करता था? तो ये करता था चित्र बनाकर। ओके, चित्र बनाकर करता था। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन किस भाषा में किया? बाल गंगाधर तिलक ने मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया था। अंग्रेजी भाषा में किया था। भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र था।
तो भारतीयों द्वारा प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट था। क्या था? बंगाल गजट था। ओके। मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर एक धर्म सुधारक थे। मार्टिन लूथर एक क्या थे? एक धर्म सुधारक व्यक्ति थे। ठीक है। छापखाना का आविष्कार किसने किया? छापखाना का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया। गुटेनबर्ग ने ही छपाई का जो है शुरुआत किया था। ठीक है, गुटेनबर्ग। बेलनाकार प्रेस का आविष्कार किसने किया? बेलनाकार प्रेस का आविष्कार रिचर्ड एम हो ने किया। रिचर्ड एम हो ने किया। भारत में पहला छापखाना किन लोगों ने लगवाया? भारत में पहला छापखाना पुर्तगालियों ने लगवाया। पुर्तगालियों ने लगवाया। भारत में छापाखाना पहली बार कहाँ खोला गया? भारत में छापाखाना पहली बार गोवा में खोला गया। गोवा में। ठीक है, गोवा राज्य में, भारत के गोवा राज्य में खोला गया था। जापान में पहली पुस्तक किस वर्ष छपी थी? जापान में पहली पुस्तक 868 ईस्वी में छपी थी। 868 ईस्वी में छपी थी। अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आरंभ किया? अमृत बाजार पत्रिका का प्रकाशन मोतीलाल घोष ने किया। मोतीलाल घोष ने आरंभ किया। ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन किससे आरंभ हुआ? ब्लॉक प्रिंटिंग का चलन अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके, अक्षरों की छपाई बनाने से हुआ। ओके। जापान में छपाई की तकनीक किनके द्वारा लाई गई? जापान में छपाई की तकनीक चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। चीनी बौद्ध भिक्षुकों द्वारा लाई गई। ओके। सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो थैंक यू।